रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया होती है। जो भी एक सिंपल सा वाक्य होता है ना, उसको हम सरल वाक्य बोलते हैं, जिसमें एक काम हो रहा होता है और एक कोई काम करने वाला होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य होते हैं। जो संयुक्त वाक्य होता है, नाम से भी लग रहा है संयुक्त, जोड़ा, मतलब उसमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं। और मिश्र वाक्य क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है या दोनों उपवाक्य एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो मिश्र वाक्य होता है ना कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित रहेगा और एक वाक्य स्वतंत्र रहेगा। नहीं तो ऐसा भी होता है कि दोनों वाक्य एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे होती है, वाक्य में आपको किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, या, अथवा, बल्कि, और, अतः, इसलिए ऐसे शब्द आपको दिखेंगे। और मिश्र वाक्य की पहचान कैसे होगी, कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, अगर, चूंकि, जैसी वैसी, ज से शुरू होने वाले शब्द जैसे कि जो, जहाँ, जब, जिसको, जिससे, जिसमें, जिसे आदि, ऐसे शब्द आपको वाक्यों के बीच में या पहले दिखेंगे। सरल वाक्य को उदाहरण से समझते हैं। वह खा रहा है, इसमें एक ही कर्ता है, वह करता है, और खा रहा है क्रिया है, तो एक ही कर्ता है, एक ही क्रिया है। मैं घर जा रही हूँ, मैं करता है और जा रही हूँ क्या है, क्रिया है, तो इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। रिंकी बाजार गई है, तो रिंकी कर्ता हो गई और गई है क्या हो गई, क्रिया, तो इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य उदाहरण देखो, रेणु खा रही है और रेणुका सो रही है। रेणु खा रही है एक स्वतंत्र वाक्य है, रेणुका सो रही है दूसरा स्वतंत्र वाक्य, और दोनों वाक्य है सरल वाक्य, क्योंकि दोनों वाक्यों में एक कर्ता एक क्रिया हो रही है। और दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, और, तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। गीता को आम पसंद है लेकिन रीता को लीची पसंद है। देखो, गीता को आम पसंद है एक सरल स्वतंत्र वाक्य हुआ, रीता को लीची पसंद है ये दूसरा सरल स्वतंत्र वाक्य हुआ। दोनों का पूरा पूरा मतलब निकल के आ रहा है, दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है, दोनों क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। तो ऐसे वाक्य को हम संयुक्त वाक्य बोलते हैं। मिश्र वाक्य के उदाहरण देखो, उसने कहा कि टीना स्कूल गई। उसने कहा, सुन के ही लग रहा है कि ये तो अधूरा वाक्य है। उसने कहा, उसने क्या कहा, कुछ तो कहा होगा ना। आपसे कोई बोलेगा उसने कहा, तो आप इसके बाद तो उसका वेट करोगे कि हाँ उसने कुछ तो कहा होगा, आगे क्या कुछ तो बोलेगा वो। तो उसने कहा क्या है, अधूरा वाक्य लग रहा है। उसने कहा कि टीना स्कूल गई, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या है, आश्रित है, और दोनों वाक्यों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, की जोड़ रहा है। जैसे ही मैं सो के उठी वैसे ही वह आ गया, तो जैसे ही मैं सो के उठी तो उसके बाद कुछ तो हुआ होगा ना, तो वैसे ही क्या हो गया, वह आ गया। तो जैसे और वैसे से ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। ऐसे वाक्यों को ही हम मिश्र वाक्य बोलते हैं।